चलिए अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो लिखिए फटाक से प्लीज। ठीक है बेटा। बोलो ना, देखो इन अ कंटेनर देयर आर 10 to the power 14 ठीक है। इन अ कंटेनर देयर आर 10 की पावर 14 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब कितना बोला? 10 की पावर 14 मॉलिक्यूल्स पर बोलो सेंटीमीटर क्यूब। अभी लिख रहा हूं, आगे लिखा हुआ बच्चा लिखो। हाँ, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 10 to the power minus 16, 10 to the power minus 16 16 जूल। कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर। मैं जानबूझकर इस वाले को मिटाया नहीं था। क्वेश्चन पढ़े तो बैठा है इसको अंदर, मैंने जानबूझकर इसको मिटाया नहीं था। कैलकुलेट द प्रेशर हूं क्या बताओ? देखो बेटे आप समझो, बच्चा पढ़ी इधर आओ। उन्होंने ये बोला कि जो n दिया है 10 की पावर 14, बात समझे, मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 14 अपॉन, ये सेंटीमीटर इसको मीटर में ले जाऊँ तो 10 की पावर -2 मीटर और होल पावर में क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। यानी ये जो आ जाएगा -6 आ जाएगा, ऊपर गया कितना आया? 10 की पावर 20 प्लस में हो जाएगा। ये अब जो आएगा मेरे बच्चे अगर ध्यान दो तो मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब आ गया। 1 मीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल से पिछला क्वेश्चन बैठ गया क्या आपको? बोलो क्या डायरेक्ट क्या दे दिया उन्हें? n दे दिया। पिछली बार अपने n निकाला था, n निकाला था। बोलो हाँ है ना। और क्या दिया बेटा बताओ? अच्छा बोलो। हाँ, लीनियर में ट्रांसलेटरी की बात होती है ना, तो ये जो आपका ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, बोलो हाँ है ना बेटा। कितना दिया बच्चा? 16, 10 की पावर -16 जूल। बोलो बच्चा समझ में आ गया क्या? यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करिए बस, ठीक है? बाकी समझदार तो है आप। अब बताओ क्या बताते हैं? बार बोलो PB3। बेटा बार बार लिखता हूँ इसको इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि 11th के बच्चे जब रट्टा मार जाए। ये बोलो हाँ है ना, बाई 2 पहले पढ़ा क्या लिखा मैंने? यस या नो? अब बताओ। अच्छा अब देखो, बोलो बताओ बेटा 3PV/2। अब बताओ ये क्या लिखा है? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। यस, 1 का दिया है, नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो है ना। बड़ो क्या दिया है? पर मीटर क्यूब। बोलो है ना। यानी अब अक्का लगाओ, रुको अभी 1 मिनट के लिए। दिया क्या बताओ बेटे? बोलो बोलो बेटा, आप लोग बोलते ही नहीं है। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर, बोलो पर मीटर क्यूब या पर वॉल्यूम बोल दो ऐसे। बोलो क्या होगा? 1 का दिया हुआ है, कहां गया? 1 कितना दिया है? 1 ए दिया है। क्या है बताइए? बोलो बेटा 10 की पावर -16 इंटू नंबर कितना है? 10 की पावर 20। अब ये क्या है बताइए? अच्छा पर नंबर किसका है? पर मीटर क्यूब वाला है, तो डायरेक्ट क्या आएगा बताइए? जूल पर मीटर क्यूब। यानी ऊपर जूल है, नीचे क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए हो जाएगा। बोले कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4 जूल पर मीटर क्यूब। बोलो है ना।
और ये क्या चीज़ है बेटा, एक मिनट, पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या? हाँ, अब बताओ, समझने की कोशिश करना है। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन वी, बोलो है ना, ये क्या चीज़ है? आई थिंक ये कुछ और नहीं है, बोलो। हाँ वही टोटल, ये टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अपॉन का क्या हो जाएगा, v, यानी 3p/2, इसका क्या हो गया, बोलो, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बाई v। क्या इस पूरी की वैल्यू यही है क्या? कितना बताइए, 10 की पावर 4। अब बताइए p कितना हो जाएगा, 2 इस तरफ गया, 2 इंटू 10 की पावर 4/3। आई थिंक यहाँ भी वही होगा, 0.66, 10 की पावर 4 क्या जाएगा, बोलो बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं आएगा समझ में क्या यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अभी पहुँच जान दीजिए भाई साहब, तो ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल हुरिया रहा है मुझको, हुरियाना। करो करो, ये काम करो। बोले ठीक बेटा, देखो, व्हाट इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल, व्हाट इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल, व्हाट इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो, what is the linear kinetic energy of H2 molecule at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius। हो गया? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कह क्या आ रहा है पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कह क्या आ रहा है पहले वो देखिए पहले, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर भी। यस बोलूं, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताइएगा, अगर मैं यहां लिखता हूं कि देखिएगा, टोटल ट्रांसलेटरी बोले या लीनियर बोले, मैं जानबूझकर वहां कुछ और बोल रहा हूं, लेकिन कुछ और रहा हूं। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m का स्क्वायर, सही है क्या? अगर आप ध्यान से पढ़ें, इसने दिया क्या वो समझिएगा पहले, वो देखें पहले, इस्तेमाल कर दिया है, इसने दिया है आपको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी इसने जो दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना, कितना दिया है निकालना है, दिया क्या है तब, टेम्परेचर, सॉरी हाँ ठीक है, ये निकालना है। बस समझिए, ये टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, अगर सही भाषा यूज करते हैं, हाँ यूज करना चाहिए, ऑफ गैस। अगर मैं ये कहूं, ध्यान दिएगा प्लीज, अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी सब यूज कर, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर मैं कहूं कि एक मॉलिक्यूल कितना होगा, तो जवाब क्या होना चाहिए वो समझे। जवाब ये होना चाहिए कि भैया टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, बोलो बेटा, मॉलिक्यूल्स। क्या लिख रहा भाई, टोटल नंबर ऑफ रेड मॉलिक्यूल्स। अब अक्खा लगा, ये मिटा देते हैं, लिखना है तो देखो, अगर बताइए टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, दो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, हाफ m VRMS स्क्वायर, बोलो है ना, ये क्या चीज लिखा हुआ है, n, नंबर तो n होता है,
अरे बोलो यार, और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते रहो। आपको क्या मालूम है, आप जानते हैं 3pb इक्वल टू, आप जानते, मैंने कहा कोई फॉर्मूला हटवाने चाहता मैं आपको, ये होता है। तो आप बोलेंगे सारे काम करते हैं, पहले तो 1/2n इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे सर, 3pb से रिप्लेस कर देते हैं। नहीं आया? अच्छा अब बताओ, अच्छा 3/2 ये तो n है, कोई दिक्कत नहीं। इस pb को आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर इसको nRT लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, तो ऐसा लगता तो नहीं है। 3/2, अरे बोलो यार, एंड ये जो स्मॉल है नंबर ऑफ मोल्स जो है, ये देखिएगा, गुस्सा मत होइए, n/na। अच्छा वैसा कुछ बोलो, भले नींद लग रही हो, हाँ का बोला हमारे बारे में, है तो आँख खुल जाती है। देखो ये कट गया, ये देखो, अब इनको लग रहा मैं इनको बोलूं, अरे सामने बैठो लाडो आप यार, अब क्या कर, अरे लाडो गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं ठाकुर, गुस्सा नहीं। हाँ इधर आओ, इधर आओ। ये जो R/NA है इसे क्या बोलते हैं, बोलो यार, यस रिलैक्स, लाडो पाइप लो, पाइप लो, देखो देखो 3/2 kBt, व्हाट इज kb, व्हाट इज kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R/NO क्या बोलते हैं अपन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं ना। आप किसी फॉर्मूले को देखिए, आने टाइम में क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्ट, मतलब कोई बुक पढ़े ना, हमको मालूम है कि हाँ फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे घुमा रहे हैं फॉर्मूले को, हमारा कहना बस ये है आपसे। बताओ क्या आएगा, 3/2 व्हाट इज kb, अप्रॉक्स 10 की पावर, ठीक है, टिक ने दिया है, केल्विन ले आएंगे पर उसको कितना हो जाएगा 300। अच्छा बेटा एक मिनट बच्चे बात सुनो, ये जो जूल जो है ये क्या होता है, जूल पर केल्विन होता है इसकी यूनिट, मालूम है, जूल पर केल्विन। ये क्या है मेरे बच्चे, 300 क्या आ गया, केल्विन, केल्विन कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3/2 1.38 10 की पावर -23, और ये आ गया बेटा 300 जूल। बात समझ में बच्चों की नहीं दे, मेन मुद्दे पर बात समझ में आए। देखो अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे आने टाइप क्या बोलूंगा, देखो मैं एक काम करो, देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका, वो फिर रटने वाला काम हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में सीख लेंगे, हाँ ऐसे होता है, कभी भूल भी जाए तो हमारे पास खट से क्या हो टाइम हो कि भाई समझ जाएगा हाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है फॉर्मूला। ठीक है, चलो हो गया क्या, और कुछ पूछा है क्या, है ना। अगला क्वेश्चन लिखने के बाद, अरे मत खड़ाइए, गुस्सा नहीं, गुस्सा क्या हुआ, अगला लिखो, अगला बेटा चलो। अब यहां पर एक बातें हम और भी कर लें, तो ताकि मैं अगला क्वेश्चन बोल पाऊं, बोलो चल। तो क्या आपको एक क्लियर हो गया, एक मिनट, क्या आपको यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, अरे बोलो यार, चलो। अच्छा एक बात बताओ, लिख लिया था ना, देखिए देखिएगा, अब देखिए समझे, देखिए बेटा, अब यहां पर अगर आप बात को समझें तो अच्छी बात है। देखो सुनो, पूरी कहानी को समझिएगा, वो कहानी आपसे कह क्या रहा है वो समझिएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं, जानिएगा कि टोटल, देखो काइनेटिक एनर्जी बोला, और यहां पर हमने ये नहीं यूज किया कि ट्रांसलेटरी वगैरह की बात नहीं की, ट्रांसलेटरी या लीनियर शब्द ही यूज नहीं किया, ठीक है। तो भाई साहब अब देखो, अभी तक क्या आ रहा था, 3/2 ऐसे कर रहे थे हम लोग, याद है कुछ, अरे बोलो यार, देखो मैं क्या बोलता हूँ, हमने बोला टोटल काइनेटिक एनर्जी, बात सुनो, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग क्या बोलते थे, हम बोलते थे हाफ, बोलो m/v/r/m/s स्क्वायर, यही बोलते थे ना। फिर क्या बोलते थे, फिर आई थिंक हम लोग बोलते थे हाफ, इसके वैल्यू क्या होती थी 3 भी बोला करते थे। अगर आपको ध्यान हो, अब बोलो क्या हुआ,
यहां पर 3/2 और ये क्या आ जाएगा पीबी। बोलो क्लियर है क्या? ये पीबी क्या चीज है भाई? इसको हम चाहे तो एनआरटी लिख सकते हैं, ठीक है, वो लिख देंगे, समस्या ये भी नहीं है। अब देखिए हमने लिख दिया इसको एनआरटी। अरे बोलो यार, अब मुझे एक बात बताइए सोचकर, ये जो 3 आप जो हम लोग ये फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे, ये 3 ये कब बोले थे? हम लोग थे अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड। तो इसलिए हम लोग क्या, ये जो फॉर्मूला में डिराइव किया है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का नहीं डिराइव किया है, हमने एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव किया है। बोलो क्या किया है बताइए? टोटल, बोलो बेटा, हाँ, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का। और ट्रांसलेशन जो मोशन होता है अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग जेड होता है, उसके लिए 3 आया था, अगर आपको याद हो डेरिवेशन का। लेकिन यदि आपने ये बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बोला टोटल काइनेटिक एनर्जी, तब तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो जैसे यहां पर क्या है, ये अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड जा रहा है, बोलो है ना। लेकिन ये क्या हो सकता है? वाइब्रेट भी हो सकता है यार, रोटेशनल मोशन भी होता है। अब यहां पर हमने आपके साथ बताया था, बिल्कुल बताया था, देखिए एफ बताया था मैंने आपको, ये जो F होता है वो 3 बताया था, मोनो बताया था मैंने, मोनो एटॉमिक के लिए F कितना होता है 3, और 3 का तीनों क्या होते हैं? ट्रांसलेटरी होते हैं, ये 3 वही लिखा हुआ है। लेकिन यदि अगर हम बात करें डाई के लिए, तो मैंने बताया डाई एटॉमिक के लिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 5 और 7 होता है। 5 होता है लो टेम्परेचर पर, 7 होता है हाई टेम्परेचर पर। बोलो हाँ है ना? यस। अब देखिएगा, देखो तो ये बता चुका हूं मैं, यह बोलो है ना, लिखवाया था मैंने, लिखवाया था। अब सुनो, लिखवाया था, देखो प्लीज, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, अपन इसी पे आने वाला है। टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ये रहा, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना हाफ एम बी स्क्वायर, जो बचपन से पढ़ते हैं काइनेटिक फॉर्मूला, वो कौन सा था? मैकेनिक्स से पढ़ते हैं हम लोग, यस। तो वो था ट्रांसलेटरी काइनेटिक, हाफ ही था, इसी को लिखा था हमने। और इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, यस ये, और पीबी को हम लिख सकते हैं एनआरटी। ये किसके लिए आया है? ये ट्रांसलेटरी के लिए आया है, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड के लिए आया है। बोलो हाँ है ना? यस या नो? अरे बोलो यार। अब सुने, अगर उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने लिख दिया भाई साहब, तब लफड़ा है। तब यहां पर होगा जो ये 3 है, वहां पर हम यूज करते हैं F, और बाई क्या होगा 2, कोई दिक्कत नहीं, और NRT। देखो ये 3/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, आप NRT बोले चाहे क्या बोले अपन PB बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। और ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, ध्यान रखना, उसी को हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ये कुछ और नहीं है, मेरे पास में प्लीज बेटा, बोलो बेटा, टोटल, प्लीज बोलो बेटा, इंटरनल, क्या बोलते हैं? यहाँ ये जगह बच रहा है, टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और जनरली हम इसको किससे डिनोट करते हैं? इसमें दिखाते हैं U से दिखाते हैं। देखो सुनो, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, तो बुक में क्या लिखा रहेगा बेटा? K लिखा रहेगा। सिंपल क्या लिखा रहेगा बेटा? K लिखा रहेगा सिंबल वाइज। अगर एवरेज बोल दिया तो या तो ऐसे यहां पर एवरेज लिखा रहेगा या बार लिखा रहेगा। बोलो है ना? नहीं आ रहा समझ बात? यस। अब सुनो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? F/2 NRT, या इसको हम लोग बोलेंगे F/2 सिंपल PV बोल दीजिए, क्योंकि NRT को हम PV लिख ही सकते हैं अपन। नहीं आया क्या? अगर मान लीजिए, सपोज करो, अगर मान लो हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, ठीक है, मतलब मोनोटॉमिक है, तो उस केस में आप जो F है कितना यूज करना? 3 कहा गया 3/2 NRT या 3/2 PV यूज करना। लेकिन अगर मान लो क्या हो बेटा? N2 हो गया, O2 हो गया, अब कुछ कहेंगे नहीं वो आपसे, कुछ कह नहीं रहे, बोलेंगे N2 गैस भरी हुई है, O2 गैस भरी हुई है, H2 गैस, ऐसा बोल दिया बस, और कुछ नहीं बोल रहे वो। तो याद रखना, वहां पर अपन F का यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे। अगर उनको हाई टेम्परेचर पर करो, अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग से पढ़ाऊंगा, बड़ा मत, है ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? अगर उन्होंने N2 बोल दिया, O2 बोल दिया, H2 ऐसा कोई नाम ले लिया, डाई एटॉमिक, यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में 5/2 हो जाएगा। नहीं है बच्चों को? ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो यार। अच्छा एक बात और, अब सुनो, ये जो हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, बोलो है ना। अक्का लगाओ, उसमें क्या आ रहा है? टेम्परेचर। समझिए, टेम्परेचर, रिपीट करो बात को, टेम्परेचर, यानी ये डिपेंड ही किस पे करती है? मात्र टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप ऐसा करें, बात सुनिए, एक गैस है, एक गैस है,
अंदर भरी हुई है। बात समझिए, नेक्स्ट क्लास में इसी पर है, इसी पर बात कर रहे हैं। एक गैस है, आप उसका प्रेशर, आप उसका वॉल्यूम, ये दोनों चेंज कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे हैं, मगर आप कर क्या रहे हैं, टी को चेंज नहीं कर रहे हैं, टी को चेंज नहीं कर रहे हैं। रिपीट करो बात को, टी को चेंज नहीं कर रहे हैं, पी और बी दोनों चेंज कर रहे हैं, बट टी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसका काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी बोला टोटल काइनेटिक बोले, ये बोले बात ही है, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी प्रकार से इंटरनल एनर्जी, वो चेंज नहीं हो रहा है। पी भी चेंज कर रहे हैं, बी भी चेंज हो रहा है, बोलो है ना, बट टी क्या है आपका कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे भैया जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बोलो है ना। यस रुको पहले रुको। अच्छा एक बात बताओ, सोच कर बोलना प्लीज, मतलब मेरा अगला क्वेश्चन नहीं था, सुनिए, नेक्स्ट पे क्लास यही उठेंगे अपन, यही से उठाएंगे, ठीक है। अब बताइए, अगर हमसे बोला जाए एक कंटेनर है, सुनिए एक कंटेनर है, एक ये, इसमें उन्होंने कहा H2 गैस भरी हुई है, इसमें उन्होंने मान लीजिए बोल दिया कि हीलियम गैस भरी हुई है, और बोल दिया कि इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर T है, बोलो है ना। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है U1 बोल दो, इसकी इंटरनल एनर्जी, इस पर क्या बताओ, रेशियो बताओ। यस तो कोई बात नहीं, T दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बोल के रखा सेम है, मतलब बोल के रखा सेम है, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया, ये भी बचा कौन, F। तो जब हम बात करेंगे U1/U2 तो क्या आ जाएगा, F1/F2, और इसके लिए F1 कितना हो जाएगा 5, और उसके कितना हो जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। नहीं आया। अगर उन्होंने ये बोला कि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर सेम है कोई बात नहीं, बट उन्होंने कह दिया नहीं, इसमें जो है ना नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है N2 है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे Fn, क्योंकि दोनों का T क्या है, सेम है। नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि U1/U2 निकालो, प्लीज समझो, U1/U2 निकालो, U1/U2, तो हम क्या करेंगे, तो क्या जाएगा, T तो सेम है, तो क्या जाएगा F1N1 अपॉन F2N2। तो F1 मान लो कौन सा है ये, इसके लिए F1 कितना हो गया 5, और उसके लिए कितना हो जाएगा 3, N1 जो नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे। नहीं आया, रुको एक और। अब उन्हें ये बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला 2 कंटेनर है, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि इसका जो टेम्परेचर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 27 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। बात समझो, बोलो हाँ है ना। दोनों में एक ही गैस भरी हुई है, एक ही प्रकार की गैस, जैसे मतलब इसमें अगर O2 है तो इसमें क्या है आपका H2 गैस भरी हुई है। जब O2 है और H2 है तो स्वाभाविक सी बात है यार कि आप तो दोनों के क्या होगा, सेम ही होगा। नहीं आया। अब ये ना गड़बड़ है, दोनों का ये ना गड़बड़ है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, बोलो हाँ है ना, ये दोनों नंबर ऑफ सेम रख दिया, बोलो है ना। तो गड़बड़ क्या है, तो ये ना गड़बड़ है, अपन क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्यों, ये दोनों का सेम है, बोलो हाँ है ना। T क्या जाएगा, तब U1 बाई, अगर इसको U1 इसको U2 ले ले तो U1/U2 क्या हो जाएगा, T1/T2, बट T1 T2 किसमें होंगे, केल्विन में। अक्सर बच्चे करते हैं उसको भाई एक दिमाग बैठा लो, पहले तो बैठा लो, T पूरी आपके थर्मो में लगभग 99% केसेस में क्या रहे, किसमें रहेगा, केल्विन में। बात खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इतना रामायण समझ में आ गया क्या आपको। यस, इसे एक बार अपनी तरफ से नोट करके लिख लीजिएगा, नेक्स्ट अपन यही सिखाएंगे क्लास को, ठीक है। धन्यवाद। ये तुम्हारा